हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो मंजिल आपकी बहुत करीबी है। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड की योजना का पार्ट 2। जो लोग योजना का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो जाके देख लें। और ये सारे योजना जो है, आज का योजना 2020 से पहले बाद की है और 2020 से और 23 तक आज सारे जो योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे चैनल पर नए होंगे और झारखंड से रिलेटेड वीडियो आप चाहते होंगे और कंटेंट चाहते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैंने इस चैनल पे कराया, तो जाके आपको वो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो चलिए, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना पहला योजना है। झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर सब्सिडी पर दी जाएगी। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो सीएम सपोर्ट ऐप जो है पेट्रोल सब्सिडी से संबंधित है। पेट्रोल सब्सिडी योजना जो है पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए 25 रुपये लीटर, मतलब 1 लीटर में 25 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। और यह जो लाभ मिलेगा बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यह जो पैसा आएगा वो किसके माध्यम से आएगा, तो वह डीबीटी के माध्यम से आएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। और यह जो है यह लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है कोचिंग एंड एलाइड योजना। 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। तो कोचिंग एंड एलाइड योजना से बहुत सारे सवाल बनेंगे कि यह योजना किससे संबंधित है, तो छात्राओं के वित्तीय सहायता से संबंधित है। दूसरा चीज पूछ सकता है, यह जो योजना है किन किन समुदायों के लिए है, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोचिंग एंड एलाइड योजना संबंधित है। अगला है यूनिवर्सल पेंशन योजना। क्या है? यूनिवर्सल पेंशन योजना या सर्वजन पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 से लागू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। मतलब 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए सर्वजन पेंशन योजना है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। और जो ये इसमें थी बाध्यता, ये था कि जिसको एपीएल है और बीपीएल है उसी को मिलना था, लेकिन ये इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इसे क्या चीज नाम दिया गया? यूनिवर्सल पेंशन योजना। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमाएं हैं, जो आयकर दाता को श्रेणी में न आते हो। इस योजना में बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा। तो मतलब यूनिवर्सल पेंशन योजना उसी को मिलेगा जो आयकर दाता ना हो और आयकर दाता श्रेणी में ना आते हों। और इस योजना में बताया गया है कि लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रत्येक माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा। तो ये था हमारा यूनिवर्सल पेंशन योजना। और यह जो स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित किया गया था। और एपीएल बीपीएल की बाध्यता को हटा दिया गया था। और तीसरी चीज़ ये थी कि इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया और 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों, जिसे पूर्व में इसकी संख्या 22 थी, पर राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं
और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। मतलब ये था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आप अल्पसंख्यक उसे कहेंगे जिस समुदाय की जनसंख्या कम है, उसी को हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो यह योजना जो कब स्टार्ट हुई थी, वर्ष 2001 में, और इसमें यह था कि छात्र छात्रा जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। अब इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। इस योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र यानी ST के 10 छात्र, SC के 5 छात्र और पिछड़ा वर्ग के 7 छात्र तथा अल्पसंख्यक के 3 छात्र, अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए चयनित विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में और आदि उच्च स्तरीय कोर्स में जैसे MA और MPhil आदि की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष निर्धारित की गई। इसके तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रदान किए जाएंगे जिनकी माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है। कितने? 12 लाख रुपये से कम है। यानी ये छात्रवृत्ति गोमके योजना में जो है, इसमें ये है कि 25 विद्यार्थी से ज़्यादा नहीं जाएंगे, जिसमें 10 छात्र ST SC के रहेंगे, 5 छात्र ST के रहेंगे और SC के रहेंगे और पिछड़ा वर्ग के 7 छात्र रहेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 छात्र, यानी कुल टोटल 25 छात्र रहेंगे। और वो जो है ये कहाँ जाएंगे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि उच्च स्तरीय कोर्स जैसे MA MPhil आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और यह लाभ जो उसी को मिलेगा जिसके सालाना आय जो है 12 लाख रुपये से कम है। चलिए आगे है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। राज्य सरकार कितनी वहन करेगी? 80% वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक की अवधि के लिए 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। यानी ये जो है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो है इसमें 5 लाख रुपये तक का बीमा होता है और यह योजना 29 दिसंबर 2021 को चालू किया गया था। और इसमें यह है कि पत्रकार को, और यह यदि पत्रकार की किसी कारण मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए यह अधिकतम राशि 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों के लिए दिया जाएगा। अगला है समर योजना। समर योजना, इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और एक वो है मराम गोमके मुंडा जो छात्रवृत्ति योजना था, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और समर योजना संबंधित ये था कि समर योजना का जो शुरू किया गया था तो कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया था। अब एलिवेशन ऑफ मेलन्टूरेशन एंड एनीमिया रिडक्शन की गई थी। मतलब इसका जो था पूरा नाम भी आपका कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला फूलो झानो, यानी समर योजना ये था कि ये केवल कुपोषण से दूर करने के लिए किया गया था और इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को की गई थी। अगला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे जो योजनाएं हैं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योजना से क्वेश्चन जो है बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुभारंभ किया। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुरुआत किया था और इसमें 19,000 महिलाओं को जो हड़िया दारू बेचती है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। अगला, इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ा जाएगा। यानी वो हड़िया दारू नहीं बेचेगी, कोई अलग सम्मानजनक आजीविका का साधन को जोड़ा गया। राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया गया। मतलब ये जो आकलन किया गया कि कितनी महिलाएं जो है हड़िया बेचती है, तो 15,000 आकलन निकला। और यह किस योजना के तहत निकला? तो कौन सा सर्वेक्षण? तो मिशन नवजीवन के तहत यह
किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित कर और जो हंडिया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं उससे क्या एक आज इसके तहत क्या है मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुल टोटल 19,000 महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना से हम लोग ये पढ़े कि 19,000 महिलाओं को क्या किया गया, मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह योजना जो है 29 सितंबर 2020 को लागू किया गया और यह जो है हेमंत सोरेन फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किए थे। किसके द्वारा किया गया था? तो हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। और दूसरी चीज़ है कि यह जो मिशन जो है सो किसके इसे स्वयं मतलब क्या चीज बोलते हैं उसको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किससे सौंपा गया? तो सखी मंडल या तो स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना यानी झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। तो झारखंड के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा। इस अभियान के तहत 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया। ये आप याद रखिएगा कि आशा योजना के तहत कितनी महिलाओं को जोड़ा गया है? 17 लाख। आशा का फॉर्म आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए गए हैं। यानी पशुपालन किया जाएगा, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन। अगला यह योजना हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। तो हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन हुनर योजना चालू किया जा रहा है। जो मजबूरी में करती हैं अब झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ रुपये राजस्व का प्रावधान किया गया। बजट में कितना? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत 600 करोड़ रुपये राजस्व का प्रावधान किया गया। अगला है प्लास ब्रांड। क्या है? प्लास ब्रांड सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति और सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। क्या चीज स्थापित किया जा रहा है? प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। अगला है इसी में प्लास ब्रांड का जो शुरुआत हुआ था कि सखी मंडल के ग्रामीण महिलाओं को निर्मित उत्पादों को, जो सखी मंडल है जो निर्मित करती है उसके लिए बाजार उपलब्ध कराना था। और यह राज्य के सखी मंडल द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से अपने ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। जो सखी मंडल लोग जो है अपना जो सामान बनाती है उसे प्लास ब्रांड के रूप में मार्केट में बेचे जाएंगे। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सकेंगे। प्लास ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था हमारा प्लास ब्रांड। इसमें यह था कि जो महिलाएं सखी मंडल महिलाएं हैं जो अपना उत्पाद बनाती है उसे प्लास ब्रांड के रूप में बेचा जाएगा और इसमें जो है उसके लिए एक बाजार मुहैया कराया जाएगा और उचित मूल्य पर वो सामानों को बेचा जाएगा। अगला है उसी में है कि राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपये बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया। कुल टोटल 1500 करोड़ बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और जो है प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों को महिलाओं को 237 लाख मंडल राज्य के 237 यानी 237 लाख मंडल के रूप में संगठित किया जाएगा। यानी 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपये जो है बाजार में जो 70% की भागीदारी जो है इस योजना के तहत दिलाया जाएगा। तो ये था हमारा प्लास ब्रांड के बारे में समझ गए। आगे है सोना सोबरन योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी और लुंगी दिया जाएगा।
सरकारी गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। इसमें जो कितना बार दिया जाएगा, वर्ष में 2 बार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। यानी अंत्योदय अन्न योजना या तो फिर जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत जो भी लाभार्थी हैं जो राशन उठाते हैं, जो लाल कार्ड से संबंधित है, उसे यह योजना दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 57.1 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा। कितना? 57 लाख लोगों को यह जो है परिवारों को मिलेगा। सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सोना सोवरण योजना की लागत कितनी है? तो 200 करोड़ रुपये। इसमें क्या क्या बांटा जाएगा? तो धोती बांटा जाएगा, साड़ी बांटा जाएगा और धोती, साड़ी और लुंगी बांटा जाएगा। और इसके तहत क्या है कि 6 माह के मतलब 1 साल में 2 बार बांटा जाएगा। और यह परिवार जो है यह योजना है जो 57.1 लाख परिवारों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना, और ये लास्ट बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है। योजनाएं सब इम्पोर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। मतलब बिरसा हरित ग्राम योजना में 2 लाख से अधिक एकड़ भूमि पर सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। ये योजना चल रही है, इसमें क्या 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। भूमि का स्वामित्व किसके पास होगा? सरकार पास। केवल भूमि देगी, भूमि जो देगी वो सरकार उपलब्ध कराएगी, और फल वगैरह सब सरकार, केवल उसमें वृक्ष लगा के उसका देखरेख करना है। इस योजना के तहत अगले कुछ महीने में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब 5 लाख से अधिक पौधे जो है लगाए जाएंगे, 5 लाख से अधिक पैसे देने वाले फल लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों में लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने के अनुमान लगाया जा रहा है। कितने? 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन है। मनरेगा के तहत कितना? 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना था, यह वनीकरण हेतु 2 लाख से अधिक प्रतिभूमि का उपयोग किया गया, और 5 लाख परिवारों को जो है 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। मतलब 100 फल मतलब कम से कम 100 फल उसमें उगने चाहिए। और जो है इसका वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य, वनीकरण की जिम्मेवारी ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगी। यानी वो गैरमजरूआ जमीन में जो सरकार की ज़मीन है उसमें वह जो है पेड़ पौधा लगा सकता है, और इसकी जिम्मेवारी जो होगी वह जो होगी भूमि की जिम्मेवारी वह राज्य सरकार को होगी। अगला है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। मनरेगा के तहत कितनी 5-10 करोड़ मानव दिवस का सृजन जो है इस योजना के तहत किया जाएगा। तो नीलांबर पीताम्बर योजना जो है जल समृद्धि योजना, यह योजना किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है, और यह जो है वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यानी उतना लीटर जो है पानी को संग्रहित करके रखा जाएगा। और यह जो है मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन है। यानी मनरेगा के तहत 10 करोड़ जो है वो सृजन किया गया। 10 करोड़ मानव दिवस का, यानी 10 करोड़ रुपये मानव का सृजन किया गया है। अगला है पोटो खेल विकास योजना। पोटो खेल विकास योजना 4 मई 2020 को शुरू की गई। यह योजना जो है 4 मई 2020 को शुरू की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था। तो पोटो खेल विकास योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 4 मई 2020 को शुरू किया गया। यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया। यानी जो लोग
बाहर कमाने चल जाते हैं उसे अपने राज्य में ही रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण किया जाना है। किया जाना है, खेल का मैदान का निर्माण किया जाना है ताकि राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर सके और साथ ही उनके राज्य में खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का प्रावधान किया जा सके। तो ये जो था पोटो हो खेल विकास योजना। सबसे पहला चीज पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 4 मई 2020 को। और इसका जो शुरुआत किए थे, कौन किए थे, पोटो हो खेल विकास योजना का वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किए थे। और पूछ सकता है कि हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण जो है सो पोटो हो खेल विकास योजना के तहत किया जाएगा। और फिर है इसमें जो है खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का भी प्रावधान किया जाएगा। अगला है अल्पीन योजना। तो ये था हमारा ऊपर वाला पोटो हो खेल विकास योजना। अब आ जाते हैं अल्पीन योजना। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना की शुरुआत की गई है। अल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। अल्पिन को किसे, जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा अल्पिन योजना से। और हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जारी किया जाएगा। तो ये है जो किससे संबंधित है, तो यूनिक जो है आईडी देने से, आईडी नंबर प्रदान करने से संबंधित है। अगला आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 116 जिलों में झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा का भी चयन किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के 116 जिलों में 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा को चयन किया गया है। अगला है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्ध की योजना देने के हेतु फैसला किया गया है। सभी लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना क्या है, इसमें 3,65,000 वृद्ध महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने इस योजना को सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देते हुए फैसला किया है और 1,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाएगा। अगला झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इस योजना में मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाता है, प्राकृतिक दुर्घटना हो जाता है, तो फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना को 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री फसल ग्राम योजना की जगह लेगी। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आप इम्पोर्टेंट है। और यह योजना जो है किसकी योजना का जगह लेगी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो ये हमारे जितने भी सारे योजना थे, ये पार्ट 2 में हमने 2020 से 2023 के सारे योजनाओं को कंप्लीट किया। अब जो भी योजनाएं बच गई हैं उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और लग रहा होगा कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। थैंक यू।